अब हम पढ़ेंगे पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, पोजीशन का मतलब क्या है ना। हम देखते हैं कि अगर हम एक ग्राउंड पे है, पोजीशन का मतलब समझाना चाह रहा हूँ एक आपको एग्जाम्पल से। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि एक बड़ा सा ग्राउंड है, सर्कुलर ग्राउंड है। ये जो ग्राउंड है ये आपको परफेक्ट सर्कुलर नहीं दिख रहा होगा, पर समझाने के लिए मैंने बताया है कि ये आपका एक सर्कुलर ग्राउंड है। और जब आप एक सर्कुलर ग्राउंड में अगर आप कोई प्लेयर कहीं पे खड़ा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा ए पॉइंट पे है, ठीक है, और कोई बंदा बी पॉइंट पे है, कोई बंदा ए पॉइंट पे है, सॉरी वेरी सॉरी, ए पॉइंट पे है और कोई बंदा बी पॉइंट पे है, एक पर्सन है बी पॉइंट पे खड़ा हुआ है, तो किसकी पोजीशन क्या है ये कैसे पता लगेगा कि कौन कहाँ पे है। तो हम क्या देखते हैं, जैसे सर्कल का सेंटर होता है, एक सर्कल हैज ए सेंटर, तो हम सर्कुलर ग्राउंड का भी एक सेंटर मान लेते हैं। ये रेड पॉइंट सर्कुलर ग्राउंड का सेंटर है। अब अगर मैं डिस्टेंस मेजर करना चाहूं कि ए दूरी पे है कि बी ज्यादा दूर पे है, तो आप क्या देखेंगे, मैं ये देखता हूं कि पॉइंट ए सेंटर से अगर मैं नापता हूं तो पॉइंट ए ज्यादा दूर पे है पॉइंट बी से, है ना। तो डिस्टेंस जो है ए की वो ग्रेटर है बी से। तो यहां पे मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, अगर मैं बोलूं कि नाप, मैं डिस्टेंस को मेजर कहां से कर रहा हूं, कहां से शुरुआत कर रहा हूं, तो डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर। आप ये बात याद रखिए, डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो आपका रेफरेंस पॉइंट है सी। तो जैसे यहां पे रेफरेंस पॉइंट आपका सेंटर है, रेफरेंस पॉइंट आपका सेंटर है सी, ये रेड वाला, उसी तरीके से जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, सॉरी टू से अगर मैं अपने आप को करेक्ट करता हूं, तो मोशन इन स्ट्रेट पाथ की बात या स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, कहां से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे कि भाई कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन या कोई कार एक जगह से दूसरे जगह तक गई है तो वो पास में है कि दूर में है। तो अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस लेता हूं, अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस लेता हूं तो ये सेंटर पॉइंट, ये जीरो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, रेफरेंस पॉइंट हुआ। ठीक है, अगर मैं लेता हूं कि आपका एक्स एक्सिस तो है ही, ये एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं बन पाया है, आपका एक्स एक्सिस तो है ही और साथ में वाई एक्सिस भी है, तो आपका ये रेफरेंस पॉइंट 0 0 आपका रेफरेंस पॉइंट हुआ। ठीक है, तो आप क्या देख सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है जो यहां पर है ना, शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा ये पॉइंट, अगर कोई पॉइंट ए यहां पे है, उसी तरीके से कोई बी पॉइंट यहां पे है, तो आप देखिए बी की जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है बी की, वो 0 से ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। तो आप क्या करोगे, यहां से यहां तक की लेंथ नाप लोगे, आप यहां से यहां तक की लेंथ नाप लोगे, उसी तरीके से इसका भी लेंथ देख लोगे। सीधी सी बात है, ये पिंक जो लाइट कलर है इसकी लेंथ मेरे को कम लगी एज कंपेयर टू ग्रीन वाले की, तो बी पॉइंट की डिस्टेंस ज्यादा है ए से। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि किसी पॉइंट बी पे, है ना, इस पॉइंट बी को कि अगर मैं लोकेशन जानना चाहूँ तो मैं किस तरीके से जान सकता हूँ, बहुत आसान है। अब देखिए हर चीज़ को अपन लोग सिंपल बनाते हुए चलेंगे।
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही जो बेसिक चीज़ें हम सीख रहे हैं, यही आपको बेसिक चीज़ें एडवांस तक लेकर के जाएंगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल अगर चल रहा है, बहुत सिंपल लग रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि हम लोग बहुत बेसिक से सीख रहे हैं और आपको आगे कोई तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्हीं बेसिक्स को हम देखिए किसी तरीके से एडवांस कंसेप्ट्स पे ले जाते हैं। तो अगर पॉइंट बी है तो ये पॉइंट बी से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, अगर बी से आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट पी तक आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ओपी आपका लेंथ हो जाएगा एक्स। ठीक है, और क्योंकि पी से आप बी को नापते हैं, क्योंकि बी पी परपेंडिकुलर है ओपी के, और आप जो बीपी का लेंथ देखेंगे वो आपका लेंथ क्या हो जाएगा, वाई लेंथ। बीपी क्या हो जाता है, वाई लेंथ हो जाता है। तो दिस इज द प्रोसीजर जिसके सहारे हम देखते हैं कि अगर मुझे किसी तरीके से पोजीशन जाननी है एक्स वाई एक्सिस में, तो मैं कैसे जानूंगा। तो ये लेंथ ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और ये लेंथ जो बीपी की लेंथ है ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो एक्स एंड वाई कुछ नहीं दिखाता है, ये दिखाता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस, फ्रॉम ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस, और ये आपको दिखाएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन वाई एक्सिस। तो इतनी चीज़ें हमें क्लियर हो गई। हमने बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ी कि डिस्टेंस की किसी पॉइंट को किसी लोकेशन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आपको लगेगा कि क्या ये सारी चीज़ें पढ़ाने की ज़रूरत है। अगर कुछ लोगों को नहीं मालूम है, मैंने पहले ही कहा था वो शाय है और वह बहुत ही बेसिक से एडवांस तक जाना चाहते हैं, तो उनके लिए यस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बार बार फिर आपको कॉन्सेप्ट को रिविजिट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए एकदम बेसिक से छोटे शॉर्ट वीडियोस में हम ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं कि x का मतलब ये डिस्टेंस ओपी डिस्टेंस, पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओरिजिन से, और y मतलब पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस ओरिजिन से। तो आप बोलोगे कि ये ओरिजिन से डिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन आप देखोगे अगर आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाती है। मान लीजिए तो बीपी आपका ओडी के बराबर हो जाएगा, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाती है। ठीक है, और ओपी किसके बराबर हो जाएगा, ओपी डीपी के बराबर हो जाएगा, ओपी बीडी के बराबर हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी बराबर हो जाएगी। तो आप किसी तरीके से ये मत सोचिए कि अगर बीपी में परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो उसकी लेंथ क्या होगी। अब देखिए आपको दोनों लेंथ पता चल गई। तो अब अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट चाहे वो वाई एक्सिस की तरफ बढ़े या फिर वो एक्स एक्सिस की तरफ बढ़े, आप ये पता लगाने में क्लियर है कि उसका डिस्टेंस क्या होगा, वो ओरिजिन से कितने दूरी पे होगी। अब यही अगर मैं आपको कर दूं कि पॉइंट ए है ना, अगर मैं बोल दूं कि पॉइंट ए है, तो आप देखेंगे कि अगर ए से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओपी के कंपैरिजन में इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कम है और इसकी वर्टिकल डिस्टेंस भी कम है। ठीक है, अगर इसके बदले मैं अगर कोई और पॉइंट ले लूं, फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट ले लूं सी, है ना, मैं कोई सी पॉइंट ले लूं, तो आप देखेंगे सी की वर्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा है ना, सी की वर्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा है ए और बी से, मगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सबसे कम है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं y एक्सिस में जाऊंगा तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने में मेरे को c को लगेगा, पर अगर मैं हॉरिजॉन्टली मूव करूंगा तो देखूंगा c सबसे पास में है, उसके बाद a और उसके बाद b। ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
तो एक के बाद एक इसको समझेंगे और इसके लॉजिक को भी समझेंगे। हालांकि डिस्प्लेसमेंट आगे आने वाले चैप्टर्स में और डिटेल में दिया रहेगा, लेकिन फिर भी हमको यहाँ ये पढ़ना ज़रूरी है। ग्राफ में ये हमें इंपॉर्टेंट लॉजिक डेवलप करेगा। तो स्ट्रेट लाइन पाथ लेंथ या फिर लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पाथ, दोनों को बोलेंगे ठीक रहेगा। स्ट्रेट लाइन पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है वो हमारा ए पॉइंट पे है और वो ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे आ जाए, एक ऑब्जेक्ट जो हमारा ए पॉइंट पे है वो चल करके बी पॉइंट पे आ जाए, तो ए हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया और बी हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो पाथ लेंथ स्ट्रेट है, इससे ए और बी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है और इसकी जो लेंथ होगी वो होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ए हमारा इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या होता है? वो पोजीशन, वो जगह, प्लेस जहां से ऑब्जेक्ट ने शुरुआत की हो चलना, और फाइनल पोजीशन वो होती है जहां पे ऑब्जेक्ट आके रुक जाता है। तो इनिशियल पोजीशन तो ए है, फाइनल पोजीशन बी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ आपको ये लेंथ दे देता है ना। वो लेंथ माइनस टोटल लेंथ, पूरा ये लेंथ में से आप इतना लेंथ आप माइनस कर दोगे तो आपको ये लेंथ आ गई। ये स्ट्रेट लाइन भी है और इसकी लेंथ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देगा। तो ये जो पाथ लेंथ है, ये आपको पाथ लेंथ ए बी जो है वो आपको मैग्नीट्यूड दे रहा है। क्या दे रहा है? मैग्नीट्यूड दे रहा है। और डायरेक्शन ये है कि आप ए से चले और बी पे आए, तो राइट हैंड साइड की तरफ आप मूव कर रहे हो, ए टू बी मूव कर रहे हो, ये भी गिवन है, इसलिए इसका ये डायरेक्शन हो गई। इसके कारण, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गई, इसी कारण डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। हमें ये याद रखना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए अलग अलग केस ले लेते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए था 2 मीटर पे, थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट जो था हमारा वो ए पे था 2 मीटर पे, फिर वो ऑब्जेक्ट थोड़ी देर बाद बी पॉइंट पे आ गया जो कि 8 मीटर पे था। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? ए टू बी डिस्प्लेसमेंट हुआ, और दोनों को एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही है, तो ये जो लेंथ होगी ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो लेंथ थी 8 में से 2 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 6 मीटर हमारी डिस्प्लेसमेंट थी। ठीक है, 8 में से 2 मीटर हमने माइनस किया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। 2 से 8 पे गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा? 6 मीटर। ठीक है, अब आगे के केस पढ़ने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं, डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है ना। तो डायरेक्शन को पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, हमें ये एक्स एक्सिस दे दिया है, अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, राइट साइड डायरेक्शन में जाते हैं, तो वो डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर हम लेफ्ट साइड के डायरेक्शन में जाएंगे तो वो डायरेक्शन हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर 0 to 4 5 6 8 10 जाएंगे तो ये 10 मीटर हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। 0 से 2 4 इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वो -2 -3 या -4 मीटर होगा। ठीक है, तो इस चीज को अप्लाई कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिए। अगर मैं 0 मीटर के इस साइड जा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो रहा है? -1 मीटर हो रहा है। अगर मैं वैसे भी अगर आपसे कहूं कि मेरा जो पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन थी मेरी सी पे मेरी इनिशियल पोजीशन थी और ए पे मेरी फाइनल पोजीशन है, ए पे मेरी फाइनल पोजीशन है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे XF माइनस XI, है ना। तो ये थी -1, ठीक है, ये थी -1। अब XI की डिस्टेंस कितनी है? 3, तो -4 मीटर।
-4 मीटर में 4 मीटर आपका मैग्नीट्यूड है, ये तो आपकी पाथ की लेंथ हो गई। लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं होती है। माइनस साइन आपको दोस्तों ये दिखा रहा है कि आप C2A की तरफ गए हैं, C2A की तरफ गए हैं। डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है। ये राइट साइड हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है और लेफ्ट साइड हमारा नेगेटिव डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है। तो दोस्तों आपको ये चीज अच्छे से समझनी होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है, ये हमने यहां से सीख लिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और केस है कि जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मान लीजिए गया है ए से बी की तरफ। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ए टू बी की तरफ गया है तो हम क्या देखेंगे उसको, ए टू बी की तरफ गया है तो क्या देखेंगे, ए टू बी की तरफ गया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, -3, ठीक है। ये हमारी इनिशियल पोजीशन हो गई, ये हमारा फाइनल पोजीशन हो गया। तो इनिशियल माइनस फाइनल अगर आप करते हो तो ये क्या हो गया, एक्सएफ कितने पे था, -1 पे, तो -1 रखा, और इनिशियल किस पे था, -3 पे, है ना, तो -3 रखा। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितने का हुआ, 2 का, 2 का, है ना। तो आप देखिए क्योंकि आप इस तरफ जा रहे हैं, आप राइट साइड में जा रहे हैं, तो पॉजिटिव साइन को हम नंबर के आगे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो जब आप राइट साइड मूव कर रहे हैं तो +2 मीटर यही बता रहा है, 2 मीटर आपका मैग्नीट्यूड बता रहा है कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, 2 मीटर ये बता रहा है। और क्योंकि ये +2 है तो बता रहा है कि आपका पॉजिटिव साइड के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड में है, ठीक है। तो केस 4 का ये पार्ट ए में मान लेता हूं, कैसे, इसी में मेरा एक और पार्ट डेवलप हो जाएगा, इसी में मेरा एक और पार्ट डेवलप हो जाएगा। इस केस में पार्ट ए में हमारा जो मूव हुआ है वो ए टू बी पॉइंट मूव हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारा ए से बी की तरफ मूव हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं पार्ट बी देखूं, इसी का पार्ट बी में मैंने कुछ नहीं किया है। इस केस में हम ए टू बी गए थे, अब हम बी टू ए आ रहे हैं, ठीक है, बी टू ए आ रहे हैं। तो बी हमारा जो था, जो बी था वो हमारा इनिशियल पोजीशन हो गया और ए हमारा फाइनल पोजीशन हो गया। बी हमारा इनिशियल पोजीशन हो गया, ए हमारा फाइनल पोजीशन हो गया, है ना। तो अगर मैं XF माइनस XI अप करना चाहूँ तो क्योंकि ए मेरा फाइनल पोजीशन था, फाइनल पोजीशन कितना है, ए मेरा फाइनल पोजीशन था और बी मेरा इनिशियल पोजीशन था, तो ए की मेरी यूनिट कितनी दी हुई है, -3, और बी की क्या दी हुई है, -1। तो क्या हुआ, -3 + 1 = -2 मीटर, है ना। तो आप देखें -2 मीटर जब बी टू ए जा रहा है, तो बी टू ए जब गया तो बी टू ए जब हम जा रहे हैं तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या है, 2 मीटर, मैग्नीट्यूड क्या है 2 मीटर, और डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। डायरेक्शन नेगेटिव का मतलब ये हुआ, डायरेक्शन नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ आप लेफ्ट साइड की ओर जा रहे हो, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हो, ये आपका नेगेटिव साइन दिखाता है। आप की डिस्टेंस लेफ्ट साइड में है,
ठीक है, तो ये माइनस आपको साइन दिखा देता है, इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर मैं आपको फाइनल बोलूं कि कोई पाथ है ना, कोई एक पाथ है, एक और केस ले लेते हैं, ये हमारा फाइनल केस होगा कि अगर कोई पाथ है इस तरीके से कि वो गया पॉइंट ए है, ए से वो गया, ए है 1 मीटर पे, वो गया ए से बी, ठीक है, ए से गया बी, बी से वो जाता है सी और 4 मीटर ले लेता हूं, और वो सी से वापस होकर के आ जाता है ए पे, सी से वो वापस आ जाता है ए पे। तो अगर वो जाता है ए से बी, बी से सी और सी से वो वापस आ जाता है ए पे, तो आपसे अगर कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपसे कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हमें तो मालूम है डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे फाइनल भी ए है, इनिशियल भी ए है, मतलब 1 पे था वापस 1 पे आ गया, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0 मीटर। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मैंने अभी तक आपको डिस्प्लेसमेंट बताया है, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या अंतर होगा ये हम देखेंगे अगले वीडियो में।